नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो साथियों, आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिनका नाम है अर्धनारीश्वर। इनका जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार जो है प्रश्नों को दोहराते रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिनका जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया हमारे पास नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन सी है। ऑप्शन दिया गया हमारे पास, उसने कहा था, जूठन, तीर्थ या अर्धनारीश्वर। तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, अर्धनारीश्वर है। कौन है, अर्धनारीश्वर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्धनारीश्वर। ये सब प्रश्न जो है हाईलाइटेड प्रश्न रहता है, ये सब प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछता है, तो आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। ऑप्शन दिया गया है अर्धनारीश्वर, औषधानिरा, जूठन या रोज। तो कौन है, पराधीनता के कारण जो है नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है। ये जो उक्ति जो है अर्धनारीश्वर पाठ से है। किस पाठ से है, अर्धनारीश्वर पाठ से है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। क्या प्रश्न बोल रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति पद पर जो है निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, रघुकुल सहाय। तो कौन रहे हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर कौन रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। तो ये जो है प्रश्न सब याद रखना पड़ेगा, ये सब हाईलाइटेड प्रश्न है। ये क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 5 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। 5 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो ऑप्शन दिया गया है अर्धनारीश्वर, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। तो कौन है, ये जो है क्या बोल रहा था कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो आप लोगों को जो है थोड़े थोड़े शब्दों को भी जो है आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि वो जो है शब्द में कौन कौन से चैप्टर मतलब आ रहे हैं। तो जैसे नारियों हो गया तो वो उसमें क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये तरीका होता है पकड़ने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में जो है शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप वर्णित है। ऑप्शन दिया गया है आदर्श, यथार्थ, कल्पित, वास्तविक। तो कैसा है, तो वो जो है कल्पित है। क्या है, कल्पित जो है रूप जो है वर्णित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति के पद पर रहे हैं। क्या प्रश्न बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति के पद पर रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो किस में रहा था, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया है कि कहाँ पर है, भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है
कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति हैं? क्या प्रश्न बोल रहा है कि नर और नारी जो हैं एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति हैं? ऑप्शन दिया गया हमारे पास मलयज, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह। तो कौन सा है, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो वो जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। क्या किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? क्या प्रश्न बोल रहा है कि दिनकर जी को जो है निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्मभूषण, पद विभूषण, पद। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मभूषण दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्मभूषण दिया गया था। तो ये प्रश्न, ये सभी जो है आपको माइंड में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो पद्मभूषण जो है पुरस्कार से दिया गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पद्मभूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ऑप्शन दिया गया हमारे पास शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा। तो कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन सा है? उर्वशी है। क्या है? उर्वशी है। ये जो है प्रश्न हाईलाइटेड प्रश्न है, ये बार बार बहुत बोलिए तो एकदम पूरा एकदम पूछते रहता है, एकदम हाईलाइटेड, एकदम पूरा हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? उर्वशी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस प्रकार से, किस विद्या से संबंध है? क्या प्रश्न बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर का जो है किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन दिया गया है निबंध से, कहानी से, एकांकी से, व्यंग्य से। तो किस विद्या से संबंध है? एकांकी से जो है संबंध है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एकांकी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर, क्या प्रश्न बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में जो है कौन सा स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? क्या प्रश्न बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में जो है कौन जो है स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो कौन बन गया? वो जो है पुरुष जो है स्वयं वृत बन गया और नारी को जो है उसने कली मान लिया। तो फिर भी इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन है? युवक है, युवती है, जनता है, पुरुष है। तो क्या हो जाएगा? पुरुष जो है, क्या है? पुरुष जो है वो स्वयं वृत बन गया और नारी को जो है उसने क्या? कली मान लिया। क्या मान लिया? कली मान लिया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नारी तो हम हूं करी, तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? ऑप्शन दिया गया है हमारे पास अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही की मां, त्रिच। तो किस पाठ से है? नारी। नारी कहने से जो है एक एक बात अगर प्रश्न को अगर 2 बार अगर 3 बार अगर रिपीट कर करके अगर पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो है ये कथन जो है किस चैप्टर से कहा गया है। तो क्या बोला था कि नारी तो हम हूं करी, तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? यह पंक्ति जो है अर्धनारीश्वर पाठ से जो है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? क्या प्रश्न बोल रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित रचना है? ऑप्शन दिया गया है अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। तो कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित रचना? कौन है? उर्वशी है। क्या है? उर्वशी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उर्वशी। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? क्या प्रश्न बोल रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? ऑप्शन दिया गया है नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रसीम रथी। तो क्या हो जाएगा? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है वो क्या है? कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? क्या प्रश्न बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है? वो किसका है? ऑप्शन दिया गया है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो किसका है? वो जो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप जो है वो किसका है? शिव और पार्वती का है। शिव और पार्वती का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिव और पार्वती का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि
कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है? क्या प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है उर्वशी, रसीम रथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है? जूठन जो है ये जो है रचना दिनकर जी की जो है नहीं है। किनकी है? दिनकर जी की जो है नहीं है। जूठन जो है क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो जो दिनकर जी की नहीं है तो सी जो है हमारा दिनकर जी की नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो है ए, बी और सी जो है दिनकर जी की हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो दिनकर जी की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती हैं तब वो राक्षस हो जाती हैं। यह कथन किसका है? क्या प्रश्न बोल रहा था? फिर से देखो, दोहरा लेते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती हैं तब वो राक्षस हो जाती हैं। यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन दिया गया है दिनकर जी का है, रविंद्रनाथ का है, प्रेमचंद्र का है, या इनमें से किसी का नहीं है। ये जो है कथन जो है वो किनका है? प्रेमचंद्र का है। किनका है? ये प्रेमचंद्र का है। ये जो है ऑप्शन, ये प्रश्न जो है आपको हाईलाइटेड है, ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? क्या प्रश्न बोल रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय जो हैं किसकी कृति हैं? ऑप्शन दिया गया है गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसकी कृति हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? क्या प्रश्न बोल रहा है? दिनकर जो हैं किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, छायावाद्योत्तर युग के, या नव्य काव्योन्दल युग के। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, छायावाद्योत्तर युग के। क्या हो जाएगा? छायावाद्योत्तर युग के हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा यहीं तक रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।